स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क सेव अटेम्प्ट के बारे में। इस पर बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत भाई बहन, कि सेव अटेम्प्ट क्या रहेगा। और इस पर लोग वीडियो भी बहुत बना रहे हैं कि सेव अटेम्प्ट इतना रहेगा उतना रहेगा। मैं देखो आपको रियलिटी एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी आपको बंदा बताएगा ना तो वो लास्ट ईयर के हिसाब से बताएगा, लेकिन आप एक बात याद रखना, एसबीआई है। एसबीआई लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ नहीं देती है। लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया तो मैं ये साल, लास्ट ईयर 70 गया तो इस बार 72 कर देता हूँ। लास्ट ईयर 80 गया तो इस बार 78 कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है एसबीआई में। वो होता है कैंडिडेट परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। सेव अटेम्प्ट आपको यूट्यूब पर जितना भी लोग बताएं, चाहे मैं बताऊं या कोई भी बताए, लेकिन ये रियलिटी है कि सेव अटेम्प्ट क्या है यार। नॉर्मली क्या है, अगर मैं 90 बोल दूँ तो सेव अटेम्प्ट है, वो हमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट सेव अटेम्प्ट क्या होता है? अब कैंडिडेट 65 अटेम्प्ट करके अब उसका सेव अटेम्प्ट क्या होगा? कैंडिडेट 70 अटेम्प्ट करके उसका सेव अटेम्प्ट क्या होगा? कैंडिडेट 75 अटेम्प्ट करके उसका सेव अटेम्प्ट क्या होगा? आप बताओ, आप खुद ही सोचो इस सवाल पे। तो सेव अटेम्प्ट जो बता रहे हैं कि आपको इतना 80 कर लोगे तो आप सेव रहोगे, कुछ नहीं है यार, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कट ऑफ अगर लास्ट ईयर देखेंगे तो 70 के टच, 70 प्लस 80 प्लस पूरा इंडिया के स्टेट में 70 80 के रेंज में कट ऑफ था। तो इस बार कितना होगा? और बहुत बार ये देखा गया है कि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो जनरल का कट ऑफ स्टार्टिंग 70 से होता है, स्टार्टिंग 70 से होता है। और ये भी बात है कि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन किया था, 35% और 30%, उसका प्रूफ भी दिखाया था आपको। तो ये कंफर्म नहीं है 100%। बहुत लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 70 ही रहेगा मिनिमम, उससे कम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो एसबीआई ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि 35% ही लेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ में फिर से। तो दोस्तों आप ये देखें, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, ठीक है, फॉर SC ST OBC PW एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल। मतलब 5% रिलैक्सेशन सारे कैटेगरीज के लिए है, जनरल को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि 35% जनरल के लिए है और 30% ST के लिए है। जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है कि अगर 30% होता तो 30% 60 कट ऑफ होना चाहिए था, तो 60 पे सिलेक्शन होना चाहिए था कैंडिडेट का। लेकिन देखा गया है कि 60 के बिलो में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो क्या है वो 30% नहीं है, 30% से लो है। मतलब 25% पे सिलेक्शन हुआ है पहले बाकी सब कैटेगरीज में। तो ये भी हो सकता है ना कि 30% जनरल का हो जाए और 25% आपका ST SC OBC बाकी कैटेगरीज का हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि आपका 80 प्लस में ही सिलेक्शन होगा, 75 में भी सिलेक्शन होगा और सेव अटेम्प्ट आपका 75 ही है, सेव अटेम्प्ट आपका 85 ही है, अब गलत है। आपका सेव अटेम्प्ट क्या है? आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है हो सकता है उतना से आपका सिलेक्शन हो जाए, वही सेव हो सकता है आप 75 अटैम्प्ट किए, कट ऑफ 70 चला गया, आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है आप 120 अटैम्प्ट किए, 70 मिला, फिर भी क्लियर हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, दिमाग में ध्यान देना। सेव अटैम्प्ट जो भी बता रहा है बस दिल को खुश करने के लिए मैं बता दूं कि सेव अटैम्प्ट 65 रहेगा, तो क्या फ़ायदा। और नॉर्थ ईस्ट का मैं एक बात आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड है और रहेगा हमेशा के लिए नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ। तो हो सकता है एक एवरेज 70 तो मैं बताया हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि 70 कट ऑफ पे सिलेक्शन होता है। तो बहुत लोग ने नहीं माना, नेगेटिव कमेंट डालने लगे कि 70 पे। तो मैंने प्रूफ भी दिया था बहुत सारा, लेकिन प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है यार। जो कैंडिडेट वो एरिया में रह चुका है, वो एरिया को महसूस कर चुका है, वहाँ पे कट ऑफ जान चुका है, एसबीआई का ट्रेंड जान चुका है, बीपीएस का ट्रेंड जान चुका है, तो अब उसको अब क्या कैसे भरोसा कर सकते हैं। अब भरोसा कीजिए नहीं कीजिए वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपका अटैम्प्ट, मैं लंबा नहीं तान रहा हूँ वीडियो को, बस इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश किया हूँ। अगर आपका अटैम्प्ट 65 भी हो,
70 भी हो, 75 हो, 80 हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक डिसाइड करेगी मिनिमम मार्क्स 60 होगी या 70 होगी। कोई यूट्यूबर डिसाइड नहीं कर सकता कि कट ऑफ इतना होगा, तो वो बैंक डिसाइड करेगी, एसबीआई डिसाइड करेगी कि 35% लेना है या 30% लेना है। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ लो, खुद ही सोच लो। तो ये बात इसलिए मैं ये भी कि आपको कंडीशंस दिखाया हूँ यहाँ पर, ताकि आप समझ जाओ कि क्या कंडीशंस है। तो इसलिए सेव अटेम्प्ट मेरे हिसाब से कुछ भी हो, किस्मत पे डिपेंड करता है। आपका अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, अब सेव अटेम्प्ट कितना है वो एसबीआई ही बताएगी। अब बहुत लोग कहेंगे हार्ड वर्क, यार हार्ड वर्क वुड वर्क कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखिए, हार्ड वर्क अलग बात है, किस्मत अलग बात है। इसमें किस्मत में क्यों बोल रहा हूँ, अब एसबीआई कितना डिसाइड करेगी कट ऑफ, वो भी तो मैटर करता है ना। मान लीजिए 35% लिया तो 70+70 कट ऑफ लेगा। मान लो 30 लिया तो 60 में भी सिलेक्शन हो रहा है। तो अब वो डिसाइडिंग आपका किस्मत है, अब क्या डिसाइडिंग करेगा वो एसबीआई जाने। मेहनत आपने करना था कर दिया, जितना करना था कर दिया। अब बस आपके किस्मत के ऊपर है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और एक्यूरेसी पे है। अगर एक्यूरेसी आप मेंटेन रखे होंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आप कहीं भी स्टेट से हैं, इंडिया के कोई भी स्टेट से, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। और सेकंड शिफ्ट टफ था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा यहाँ पर। तो आप पॉजिटिव रहें, नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहें और रिज़ल्ट का वेट करें। रिज़ल्ट का अपडेट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप मैं कोशिश किया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अगर फिर भी कुछ बात रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया। ओवरऑल इसका मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेव अटेम्प्ट कुछ नहीं होता है। अब सेव अटेम्प्ट मैं 90+ कर दूंगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैंडिडेट हैं जो 75, 60, 65, कुछ कैंडिडेट 50, 60 बिलो भी अटेम्प्ट हुआ है। तो अब वो सब एसबीआई पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में वैकेंसी ज़्यादा है तो कुछ भी हो सकता है इस बार का कट ऑफ। लेकिन एक स्टैंडर्ड याद रखना, 70 जो टच है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 70 टच। तो अगर आपका अटैम्प्ट 65 भी हुआ है, एक्यूरेसी 100% है, तो हो सकता है आपको 70+ मिल जाए, तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं कहा हूँ एक्यूरेसी मैटर करता है। 63 भी अटैम्प्ट हुआ है, 62 भी अटैम्प्ट हुआ है, एक्यूरेसी अगर 99, 100% है तो आपका हो सकता है 70+ चला जाए, और कट ऑफ जितना भी जाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने को। और ऑल द बेस्ट रिज़ल्ट के लिए।